रॉन्ग लेना। सेकंड, नो इट इज राइट, करेक्ट। नो मिस, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन सी लिखा है। या लेट मी चेक। हाँ, इसका जो थर्ड है, थर्ड टर्म ए इंटरसेक्शन सी आएगा वहां पे। या ओके, नो, एक मिनट, हमें क्या बोला है? वेरीफाई करने बोला है ना। वेरीफाई करना है। हाँ, ये हमें थ्योरम दिया नहीं है। वेरीफाई मीन्स इट कैन बी ट्रू, कैन नॉट बी। सो ओके, नॉट इक्वल टू आएगा। या नॉट हाँ। इक्वल टू आएगा। तुम्हें प्रूफ करने नहीं दिया है ये, ठीक है? ये सिर्फ चेक करना है कि इन्होंने जो इक्वलिटीज दी हैं वो करेक्ट है या नहीं है। तो टेक एलएचएस, टेक आरएचएस, देन सॉल्व करके देखो दोनों इक्वल आ रहा है क्या। नो। ओके ओके, तो नहीं। दर्शना कुछ बोल रही थी। व्हाट इज इट अबाउट टू दर्शना? मैम इसको कैसे करना है वेरीफाई? वेरीफाई कैसे करना है? ओके, आई विल टेल यू दैट। ओके, सो विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर, पहला कौन सा था होमवर्क? क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट? यस। हाँ, सो हम स्टार्टिंग से जाएंगे। अमित। यस मैम। अमित होमवर्क किया है? एक्चुअली मैं कल के लेक्चर में एब्सेंट था। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर? Yes, question नॉट number एक्चुअली द 3. फर्स्ट लेक्चर, लेकिन कल के लेक्चर में मैं नहीं था। ओके, तो नाउ नेक्स्ट वन, set b x such that 2x square minus 5x minus 3 equal to 0. This is equal to 3 comma minus 1 upon 2. yeah. Okay, next x 2x square minus x minus 3 equal to 0. This is equal to 3 upon 2 3 comma upon minus 2 1. comma minus 1. मिला सबको? यस। Yes. ओके, नाउ अभी हमें फाइंड आउट करना था A यूनियन B यूनियन C, एंड सेकेंड थिंग A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, करेक्ट? सो क्विकली टेल मी A यूनियन B यूनियन C. Minus 5 upon 3 comma 3 upon 2 comma 3 minus 1 upon 2 minus 1. ओके, मिला सबको? यही हमने वापस 3/2 यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? बिकॉज हम ऑलरेडी A में क्वेश्चन कर चुके हैं। Yes. Yes. नाउ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. Miss, no elements are there. Null set. 5. Null set. Null set. Why? Because हम यहाँ पे 2 सेट का इंटरसेक्शन नहीं ले रहे हैं, हम 3 सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। दैट मीन्स तुम्हें वो वैल्यू लिखना है जो तीनों में कॉमन हो, करेक्ट? सो नल सेट आएगा। नल। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 दिया था क्या एज अ होमवर्क? No. इसका फर्स्ट और फोर्थ दिया था। फर्स्ट और फोर्थ, ओके। First to fourth. Fifth का first to fourth. ओके, सो फिफ्थ कैसे करेंगे हम? हमें क्या बोला है? वेरीफाई द फॉलोइंग। दैट मीन्स हमें चेक करना है कि जो उन्होंने दिया है वो करेक्ट है या नहीं है। ओके, सो फॉर दैट हमारे पास सेट है A 1 2 3 4। मैं एक बताऊंगी, ठीक है? तो बाकी जिसको भी डाउट रहेगा क्लियर हो जाएगा। 3 4 5 6, C equal to 4 5 6 7 8, and then our universal set 1 to 10. Okay, so first one, A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. So take LHS. LHS equal to A union B intersection C. Okay, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको डिवाइड करो 2 पार्ट्स में। व्हाट आई मीन कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ओके, सो फाइंड आउट B इंटरसेक्शन C फर्स्ट। B 4 5 6. इंटरसेक्शन C क्या आएगा? 4 5 6. तीनों में कॉमन क्या है? 4 5 एंड 6। इतना हो गया?
देन इसके बाद हमारे पास ये टर्म आ गया है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए यूनियन दिस टर्म मीन्स ए यूनियन दिस सेट। अभी क्या आएगा फिर, दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले राइट डाउन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, दैट इज 1 2 1 3 2 1 2 3 4 4 1 2 यूनियन 3 लेना है 4 बी इंटरसेक्शन सी से। नाउ अभी 4 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, बचे हुए एलिमेंट्स लिख लो 5 एंड 6, 5 6 6 ठीक है। सो जैसे हमने Yes. LHS फाइंड किया है, सेम वैसे ही RHS फाइंड करना है। दिस इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। सो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो एंड देन उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो। ओके, सो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए फाइंड आउट A इंटरसेक्शन B एंड A यूनियन B एंड A यूनियन C। सो दिस इज इक्वल टू A यूनियन B क्या आएगा, सबसे पहले राइट डाउन ऑल एलिमेंट्स ऑफ A 1 2 3 4 एंड देन एलिमेंट्स ऑफ B, बट 3 और 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सो 5 एंड 6। 5 6 Okay, now take A union C. Okay, so 1 2 3 4. Now अभी हमने 5 6 7 8 5 6 5 7, 6 7 okay. 8 अभी RHS is intersection of both these sets. So देखो इन 1 2 दोनों 3 में 4 कौन 1 5 2 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 dot 6। dot 6 नाउ चेक करो क्या ये दोनों मुझे इक्वल मिला, LHS एंड इक्वल Yes. टू RHS। Yes. yes चलो, is it clear to you? वेरीफाई कैसे करना है? Yes, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. या तो मैंने कौन से क्वेश्चन तक दिया था, क्वेश्चन नंबर 6? No, question number 5 का 4 तक हाँ वही 6 5 तक दिया था। 6 तक तक दिया था। हाँ मैम Okay, 6 तो तक दिया था हो गया वहां तक? Yes. yes ओके, सो अभी आगे करते हैं, मैं इसके आगे डिस्कस नहीं करती होमवर्क क्वेश्चंस, आई एम कंसिडरिंग कि सबने किया होगा। एंड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही था, सेम, करेक्ट? yes yes done So let me proceed. Just a minute. Yeah. तो हमने कहाँ तक किया था लास्ट टाइम? डी मॉर्गन्स लॉ हो गया था। De Morgan's law हो गया था। सो अभी जो है इसके बाद है डिफरेंस ऑफ सेट्स। जो डिफरेंस ऑफ सेट है ये तुम्हारे पोर्शन से डिलीट कर दिया है, बट स्टिल मैं उसका डेफिनेशन एंड नोटेशन एंड मैथमेटिकल फॉर्म बताऊंगी बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यह आगे काम आएगा। विदाउट दिस वी कैन नॉट प्रोसीड। भले ही इसके क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए बट डेफिनेशन एंड ये होता क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। सो राइट डाउन डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके, इसका नोटेशन होता है a माइनस बी। अभी के लिए तो a माइनस बी ही यूज किया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, बट समटाइम हम इसको ऐसे भी लिखते हैं a माइनस बी और ओके, बट यू यूज दिस बिकॉज तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यही यूज कर रखा है। बट अगर कहीं तुम्हें फिर जेई वगैरह में ये ऐसा दिखे तो दिस मीन्स कि a माइनस बी। ओके, दिस इज द नोटेशन। नाउ a माइनस बी क्या होता है? all those elements, we have two sets, so all those elements which belongs to A but not belongs to B, that means तुम्हें literally set A में से B के elements minus करने हैं। For example, A equal to 1 2 3 4 5 6 and B equal to suppose 1 2 3 and ABC, ये मैंने सेट दिया है। ओके, सो A माइनस बी क्या आएगा? तुम्हें चेक करना है कि क्या A में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो B से बिलोंग करते हैं। सो yes एलिमेंट कैसा? 1 2 3 1 2 3 बिलोंग्स टू B। मुझे क्या करना है? इसको माइनस करना है A माइनस बी। सो ये तीन एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट को लिखते हैं 4 5 6 करेक्ट। सिमिलरली इसका उल्टा अगर मैंने बोला B माइनस ए तो क्या करना है?
A B C. ऐसे एलिमेंट जो A ABC. से बिलोंग करते हो वो माइनस करना है B में से। तो क्या आएगा? A B C। ABC. बिकॉज 1 2 3 कॉमन है तो उसको हम माइनस करेंगे। ओके, या सो राइट डाउन, if A and B are two sets, if A and B are two sets, then the set of all the elements of A, then the set of all the elements of A which are not in B is called difference of set A and B. I repeat, if A and B are two sets, then the set of all elements of A which are not in B is called difference of sets A and B. Notation A minus B. Okay, so mathematically हम इसको show कैसे करेंगे in set builder form? जैसे हमने यूनियन इंटरसेक्शन X के लिए such लिखा that था, X belongs X to A, not belongs to B. not And B. not belongs to B. Yeah. and not belongs to B. To B. B. Similarly, B minus A equal to all those elements which belongs to B To B. and not belongs to A. A. Okay. Now, Venn diagram कैसा आएगा इसका? Suppose this is my universal set. This is my set A and B. Okay. So A minus B कौन सा portion आएगा? This is my set A. इसमें B का जितना पोर्शन होगा वो तुम्हें माइनस करना है। सो B का पोर्शन क्या है? दिस वन। Intersection. Yes. तो Yes. इसको छोड़ के Yeah, what happened? Am I audible? Yes. 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 Okay. So ये जो शेडेड पोर्शन आएगा ये हो जाएगा मेरा A माइनस बी, करेक्ट? ओके, अब अगर मुझे B माइनस A चाहिए तो क्या आएगा? दिस इज माई A माइनस बी। B. इंटरसेक्शन को छोड़ के B. एक मिनट, किस म्यूट कर लो जिसका भी है। या एंड दिस पोर्शन इज माई B माइनस B minus A. करेक्ट? ओके, इतना हो गया क्या? Yes. Write down next heading, properties of cardinality of sets. Properties of cardinality of sets, or you can call it as results. Bracket में results लिख लो. Properties of cardinality of sets. Now tell me what do I mean by cardinality of sets? Bhavini, are you there? Aditi, Prathamesh, see, unmute yourself. If you know, tell me answer. If you that I don't know, ma'am. Okay. Sahil. Miss. Yeah, Shubham. Number of elements of set. Yeah. Cardinality Number of means set. number of N of elements A. of set. Correct? N of A.
I told you कि n of Yes. a को कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स भी बोलते बराबर. So now yes Yes. consider set A, B, C with cardinality n of A, n of B and n of C. Okay. So इसका cardinality हम show करेंगे n of A, for B n of B n of b and C n of C. So these are notation which I'm going to use. Okay. So first result is n of A union B. इसका मतलब क्या है कि जब तुम A union B फाइंड आउट करोगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, करेक्ट, उसको हम बोलेंगे n of A union B. So the formula is n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. बराबर, ये सबको पता होगा. Yes. 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 Even you can check this whether this is true or not by Venn diagram कि एक्चुअली ये ऐसा है क्यों. ओके, सो सपोज ये मेरे सेट हैं A एंड B. ओके, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, A यूनियन B फाइंड आउट करना है, मतलब कि दिस पोर्शन, करेक्ट, Yes. जो मैं शेड कर रही हूँ. Yes. ओके, तो अगर मैंने अभी n of A लिया, टेक n of A, दैट मीन्स मैंने A सेट कंसिडर किया, दैट मीन्स मैंने ये सेट कंसिडर कर लिया. इसमें मेरा इंटरसेक्शन पार्ट भी आएगा, बराबर. अब इसको मैं Yes. ऐड करूंगी n of B. अब n of B में भी इंटरसेक्शन पार्ट आएगा अगर मैं n of B ऐड कर Yes. रही हूँ उसमें, तो करेक्ट. yes तो अभी इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे मेरा पोर्शन मिल गया है जितना मुझे चाहिए था. बट द प्रॉब्लम इज कि मैंने जो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसको 2 बार ऐड कर लिया है. एम आई राइट? Yes. Yes. इसीलिए मैंने Yes. बार इसको माइनस किया. Yes. तो यू गॉट माय पॉइंट. फॉर्मूला समझा सबको? Yes. yes ओके, तो राइट डाउन दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला जो है रिजल्ट मेरे साथ साथ लिखते जाओ, देन हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसका. ओके, या तो फर्स्ट वन डन, सेकेंड Yes. वन. Yes. नाउ अब हम इस रिजल्ट पे कंडीशन अप्लाई करेंगे दैट जब ए और बी मेरा इंटरसेक्ट नहीं करेगा. ओके, नाउ टेल मी वो टर्म जो मैंने तुमको कल बताया था, जब 2 सेट मेरे इंटरसेक्ट नहीं करते हम उसको क्या बोलते हैं? Disjoint sets. Disjoint Disjoint sets. sets. So when A and B are disjoint, when A and B are disjoint sets, then A intersection B will be null set, बराबर. Yes. 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 है तो n of A intersection B क्या आएगा? कार्डिनलिटी zero Zero? Number of A. yes करेक्ट. या आई एम आस्किंग दिस नंबर कि अगर ये नल सेट है तो n Yes, of A zero. intersection, 0. Yes. 0. 0. तो वो केस में n of A यूनियन B क्या आएगा? n N of of From A this plus Number N of of B. A plus number of B. Number Number of of A A. plus number of B. number of B. plus n ओके, या सो जब भी तुम्हारा इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट्स का होगा तो क्या करना है, उसको 0 कंसिडर करना है. एंड n of A यूनियन B विल गिव यू n of A plus n of B. इवन यू कैन वेरीफाई दिस बाय वेन डायग्राम. 2 सेट लो जो इंटरसेक्ट ही नहीं करते. अभी मुझे क्या चाहिए, A यूनियन B, दैट मीन्स मुझे ये सेट चाहिए. तो सिंपली फ्रॉम डायग्राम यू कैन सी दिस कि मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है. तो फॉर्मूला अगर पता नहीं भी है तो भी वेन डायग्राम बना के तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हें क्या फाइंड करना है और तुम क्या अप्लाई करोगे कि तुम्हें रिजल्टेंट सेट मिले. करेक्ट. सो व्हेन व्हाई आई एम डूइंग दिस कि मैं तुम्हें बार बार वेन डायग्राम बता रही हूँ, बिकॉज दीज आर इजी रिजल्ट्स जो हम याद रख सकते हैं. करेक्ट. सो जे में Yes. कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें मतलब कि फॉर्मूला उस टाइम पे हमें याद नहीं आता है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स. सो उस टाइम पे क्या करना होता है कि ड्रॉ वेन डायग्राम, एनालाइज कि तुम्हें LHS में क्या चाहिए, एंड बाय सिंपली लुकिंग दिस वेन डायग्राम यू कैन गेस कि तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है और तुम अपना फॉर्मूला वहां पे लगा सकते हो कि तुम ये दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा. गॉट माय पॉइंट? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So these are for your knowledge. Now लिख लिया ये?
सेकेंड वन Yes. 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 बस को रुको भी अभी। कहीं पे डाउट होगा तो स्टॉप मी एट दैट पॉइंट सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. हाँ मिस। डन. यस। Yes. नाउ थर्ड वन, n of a intersection b complement plus n of a intersection b is equal to n of a. Okay, n of a intersection b complement plus n of a intersection b is equal to n of a. So I'll give you 2 minutes. Try to draw Venn diagram for these three forms. ओके, चाहिए तो तुम अलग अलग वेन डायग्राम ड्रॉ करो एंड हर एक के लिए शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करो. मैम डन. डन. किसने बोला अभी? Done. यस मैम. ओके साई. Done, ma'am. देवाशीष. देवाशीष, आर यू हियर? जयश्री. अमन म्यूट करो. जयश्री, आर यू हियर? कामिनी. Yes, ma'am. जयश्री. या सो तुमने ट्राई किया मैंने अभी जो बोला? जयश्री, यस और नो? कामिनी. मैम आपने अभी क्या बोला? कौन पूछ रहा है? मैंने ये मैम मैंने मैंने तुम्हें अभी या मैंने वेरीफाई करने मैम दिया ये था. डिस्कनेक्ट हो गया था. या जो रिजल्ट है तो तुम अभी ट्राई करो. ये जो रिजल्ट है मैंने इन तीनों टर्म्स के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करने दिया था. ओके, तुम्हें शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करना है फॉर ईच टर्म. या ओके मैम. जेनिफर, इज शी हियर? किंजल. Yes, miss. किया, ट्राई किया? Miss try किया. ओके, टेल मी ये वाला n ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. तो सपोज अगर मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ किया, दिस इज माय सेट a b, तो शेडेड पोर्शन क्या आएगा इसके लिए? A. होल a. No, only except intersection part. या करेक्ट. सो मिला सबको? Yes. 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 या नाउ मैं इसे समझाऊं ना Yes. कैसे? ये कैसे हुआ? ओके,
सी हमें क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन लेना है, म्यूट करो, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट बी होता तो हमारे पास ऑलरेडी बी है, बट वी वांट बी कॉम्प्लीमेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी कॉम्प्लीमेंट का रीजन फिक्स करो एंड देन उसके बाद उसका इंटरसेक्शन लो। सो A, B. Now tell me the shaded portion for B complement. B complement मतलब कि क्या, U में से मुझे B को छोड़ के बाकी पूरा पोर्शन लेना है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो B complement ये मेरा पूरा पोर्शन आएगा जो मैं अभी शेड कर रही हूँ, इंक्लूडिंग हाँ दिस A पार्ट, मैम मैंने भी ऐसा ही किया। करेक्ट। ओके हाँ अभी देखो ये पोर्शन से जो मैंने शेड किया है उसमें मुझे ए इंटरसेक्शन लेना है, दैट मीन्स मुझे अभी शेडेड पोर्शन से वो पार्ट निकालना है जो ए में कॉमन है, तो वो क्या आएगा, दिस पार्ट ओनली, कैन यू सी दिस? Yes. हाँ, so therefore n of a intersection b complement I got this. Okay, clear to everyone? Yes. Yes. Now the next part Yes. come to n of a intersection b. So this I already The told you intersection कि n point. of a इंटरसेक्शन पार्ट। Intersection. अब जब तुम ये दोनों चीजें ऐड करोगे तो तुम्हें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ए इवन A. ए A. या सो ए। ओके अब इसका यूज क्या है, क्यों हमने ऐसा किया है, सपोज तुम्हारे पास ये दो क्वांटिटी दिया है एंड यू डोंट नो फॉर्मूला, ओके फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता है, रिजल्ट नहीं पता है, एंड तुम्हें एन ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो कैसे कर सकते हो, सिंपली draw Venn diagram for these quantity and by seeing this तुम्हें इजीली पता चलेगा कि जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तब तुम्हें n of a मिल जाएगा, ठीक है। ओके Yes. so I won't tell you Venn diagram for every result, मैंने अभी तुम्हें मेथड बताया है, you can verify, चलेगा। Yes, ma'am. यस तो 3 रिजल्ट हो गए। यस अच्छा इसको देख के तुम मुझे फोर्थ वन बता सकते हो कि मुझे n of b कैसे मिलेगा, Yes. इवन Yes. वेन डायग्राम से भी तुम बता सकते हो। पहली बात तो तुम्हें इंटरसेक्शन ऐड करना ही पड़ेगा, सो दिस इज कंपलसरी, ए इंटरसेक्शन बी। टेल मी दिस, N of A A complement intersection B. element intersection B A complement intersection B. करेक्ट, सो राइट डाउन दिस फोर्थ रिजल्ट, Ma'am, A complement. 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 यस ए कॉम। तो दिस टाइम अब तुम्हें क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन मिलेगा शेडेड रीजन, Yes. ओके। तो ये हो गया मेरा फोर्थ रिजल्ट। मैं इसको बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं ना, किसको, ये आपने लिखा अभी, मतलब This one? उल्टा भी लिख सकते हैं ना, नहीं नहीं वो नहीं, हाँ हाँ, व्हाट इज यूर आस्किंग, मुझे नहीं समझ आया, वापस बोलो। ये बी को आगे भी लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ना, तो हाँ तुम वही। पहले बी भी लिख सकते हो, बाद में ए भी लिख सकते हो। ओके नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ये वाला पार्ट, करेक्ट, प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, दैट इज ये वाला पार्ट, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, टेल मी क्या आएगा, n of A plus n of N N of A. B minus n of A A union B. intersection B. ए Number of A यूनियन, union Yes. B. Number of A. ए A यूनियन, union. करेक्ट। सी जब मैं ये तीनों क्वांटिटी ऐड करूंगी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि दिस पार्ट, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मींस दिस पार्ट, एंड प्लस ये मेरा इंटरसेक्शन पार्ट, तो शेडेड रीजन मुझे क्या मिलेगा, ए यूनियन बी, Union B. ओके। एंड लास्ट वन, n of
A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, ये पता ही होगा तुम्हें, n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C, पहले तीनों ऐड करना है, देन इसके बाद दो दो का इंटरसेक्शन पेयर लेके माइनस करना है, n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन A and then plus n of A intersection B intersection C. Okay. मी से लास्ट वाला एक्सप्लेन करो ना। ये वाला, यस। ये फॉर्मूला है, इसको याद कैसे रखना है, पहले हमें तीन क्वांटिटी ऐड करना है A B C, देन इसके बाद माइनस करना है n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन A, दो दो का पेयरिंग लेना है। ओके, एंड एट द एंड ऐड करना है n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तुम इसको वेरीफाई कर सकते हो बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ओके, ट्राई टू डू दिस। यस। अगर नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी इसका वेन डायग्राम। ओके, ये कुछ ऐसा बनेगा। सब वो तीनों के इंटरसेक्शन पार्ट आएगा ना? या ए बी, मीन्स अगर A यूनियन B यूनियन से डिसजॉइंट सेट्स रहेगा तो ए यूनियन बी, उस- एक मिनट, तो उसका तीनों को ऐड करना है। यस ओके अगर तीनों डिसजॉइंट सेट है तो इंटरसेक्शन 0 आएगा। यस ओके ठीक है, या नाउ मैम ये कितना हो गया? वो वाला प्रॉपर्टी एक बार रिपीट करो ना। कौन सा? हाँ ये 6th वाला, लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है कि हमें अब क्या करना है, तीनों का यूनियन निकालना है, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C। ओके, सो फॉर्मूला याद कैसे रखना है, स्टार्टिंग में हमें तीनों को ऐड करना है, जैसे हमने दो सेट के लिए किया था, n ऑफ A यूनियन B। पहले हम क्या करते थे, n ऑफ A प्लस B एंड देन माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B करते थे, करेक्ट। अब हमारे पास तीन सेट्स है तो इंटरसेक्शन भी 3 पॉइंट पे होंगे, तो देयरफॉर पहले ऐड करो तीनों को, n ऑफ A n ऑफ B प्लस n ऑफ C, देन माइनस करना है इंटरसेक्शन, दो दो का पेयर लो, AB BC CA, एंड फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करना है। सो माइनस प्लस पे ध्यान देना। क्या हो गया क्या सबका? Yes. यस Now next part is Yes. interval. Intervals. Now let A comma B is belongs to real number. ये मेरे सेट्स नहीं है, ये मेरे एलिमेंट्स हैं। ओके, दिस आर टू नंबर्स, A comma B belongs to real number, एंड दोनों के बीच का रिलेशन है दैट A is less than B. ओके, मीन्स हम रियल नंबर लाइन कंसिडर कर रहे हैं जिसमें A पहले आएगा और B बाद में आएगा। A is less than B, like this. This is my number line, real number line. Here is my A and here is my B. कहने का मतलब ये, इतना समझा? Now Yes. there are types of interval. First one is open interval. Okay, so open interval क्या होता है? So suppose मेरे पास दो नंबर है A and B, मुझे इनके बीच का नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, बट एक्सक्लूड दिस A and B, A और B को छोड़ के उनके बीच का मुझे नंबर चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, एंड हम इसको डिनोट करेंगे A, B। ब्रैकेट्स देखो कौन सा यूज करना है फॉर ओपन इंटरवल। इसका मतलब होता है कि सपोज X इज अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट
x is an element of this set, but x is not equal to a, x is not equal to b. a और b को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट इसके बीच में आएंगे वो सब नंबर आएगा, ठीक है. So x is belongs to real number such that x is strictly greater than a and strictly less than b. Okay. Suppose अगर हम एग्जांपल ले 2,4 रीड करेंगे ओपन इंटरवल 2,4. So this is equal to all those number which are belongs to real numbers such that x जो है वो 2 से बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा. छोटा होगा. Okay. 3. तो क्या आएगा? Okay. 3. Now see नंबर लाइन पे हम कैसे, no not only 3, pay attention, forget about this. So सबसे पहले तो हम इसको नंबर लाइन पे डिनोट कैसे करेंगे ओपन इंटरवल को. सो 2 और 4 दैट मींस a एंड b मेरा इंक्लूडेड नहीं है, हम a और b को इंक्लूड नहीं करेंगे इस सेट में. सो उसके लिए नोटेशन यूज करेंगे दिस सर्कल, ओपन सर्कल. यू सी दिस मैंने कैसे ड्रॉ किया है? Yes. इसका Yes. मतलब होता है कि a और b सेट में इंक्लूडेड नहीं है. ओके. और देन इसके बाद इसके अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो सब इस सेट का पार्ट होगा, ठीक है. सो दिस इज माय पोर्शन ओपन इंटरवल a, मैम क्वेश्चन में नंबर लाइन दिया रहेगा. या हाँ नहीं, ये नंबर लाइन नहीं दिया रहेगा. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ग्राफ को समझना कैसा है, ठीक है. ये नहीं दिया रहेगा. दिस इज Yes. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके. नाउ बैक टू दिस एग्जांपल 2,4 ऑल दोज एलिमेंट. सबसे पहला कंडीशन क्या है? x बिलोंग्स टू r. सॉरी. नाउ r मैंने तुम्हें बताया था कि r क्या होता है. कौन कौन से Real नंबर number. आते हैं r में? All ये numbers. All numbers. All numbers. number तो ये Except यहाँ पे complex जितने number. भी Except एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, complex number. जितने भी नंबर यहाँ पे आएंगे वो सब 2 से 4 के बीच में सारे, नॉट ओनली 3. अभी किसी ने कहा था ना 3 आएगा, तो वो कब आएगा? जब मैं तुमको बोलूंगी x बिलोंग्स टू नेचुरल Natural नंबर number. एंड x लाइज बिटवीन 2 to 4, तो उस टाइम पे सिर्फ 3 आएगा. व्हाट माय पॉइंट? तो Yes. वो बात नहीं Yes. है. Yes. I'm talking about intervals. What is open interval? So the main point is कि a and b are excluded. Open interval का मतलब ये होता है. ये इतना समझा सबको? Yes. yes Yes. Yes. please Write down. repeat Yes. I will. लिखना स्टार्ट करो, मैं वापस एक बार बताऊंगी. Write down heading intervals. Let a comma b belongs to r and a is less than b. Let a comma b belongs to r and a less than b. So ये एक लाइन कॉमन होगा हर एक डेफिनेशन के लिए. नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो ओपन इंटरवल. फर्स्ट वन ओपन इंटरवल. नेक्स्ट लाइन द सेट this x such that x belongs to r, a less than x less than b is called an open interval. Is called an open interval. Notation. Write down this notation. A comma b. Then draw this number line. Below this, write down here a does not belongs to this interval and b does not belongs to this interval. इतना हो गया? ओके. सो मैं रिपीट करती हूँ वापस से. व्हाट इज ओपन इंटरवल? सो
दिस इज माई ए कॉमा बी, हम ओपन इंटरवल को ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मुझे ए और बी के बीच में जितने नंबर हैं वो सारे इस सेट में इंक्लूड करना है, एक्सेप्ट ए एंड बी। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट ए एंड बी मतलब ए और बी को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल 2,4 अगर मैं ले रही हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स इसमें आएंगे। ओके, लाइक 2.1, 2.2 और जितने भी नंबर होते हैं बिटवीन 2 एंड 4, बट 2 और 4 नहीं आएगा। इसका मतलब ये है। अभी भी डाउट है किसी को? No. No. क्लियर टू एवरीवन? मैम 2.9 तक आएगा। क्या क्या? 3.9 तक आएगा ना? 3. सी, Hello? रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज जस्ट, रियल नंबर सिर्फ 3.9 ही नहीं है, 3.99, 3.219, एवरीथिंग बिटवीन 2 और 4 लेना है बस। ठीक है, मिस तो अभी ऐसे इसके इनफिनाइट जाएगा ना? मिस इन्फिनिट होगा फिर। इनफिनाइट होगा ये। सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मैं सिर्फ अभी ओपन इंटरवल की बात कर रही हूँ कि एलिमेंट्स कैसे होंगे उसमें। सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि तुम 2 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स इसमें लोगे। इतना समझ आया? Yes. Yes. यस फॉरगेट अबाउट कि यस इसमें क्या नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे, फॉर टाइम बीइंग। ओके, Yes. नेक्स्ट वन इज क्लोज इंटरवल। Write down second, closed interval. Okay, so closed interval हम denote करते हैं by this bracket. Okay, so brackets का use properly करो because एक bracket से meaning change हो सकता है कि तुम क्या बोलना चाहते हो। So this is equal to all those elements such that belongs to real number, and अब क्या करेंगे हम, a एंड b दोनों इंक्लूड करेंगे इस सेट में। दैट इज योर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। समझा? दोनों में डिफरेंस समझा? Yes. यस। यस यस इसमें ए भी आएगा और बी भी आएगा ना? हाँ, इसमें और b भी आएगा। दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हें 2 ही कंसिडर करना है। मैंने जो नंबर दिया है वही तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, और एंडिंग पॉइंट भी वही आएगा जो मैंने तुम्हें दी। सो इसका मतलब ये होता है ना। अब इसको नंबर लाइन में कैसे डिनोट करेंगे? तो ये जो सर्कल मैंने ओपन ड्रॉ किया था ओपन इंटरवल के लिए, ये अब तुम्हें क्लोज ड्रॉ करना है एंड ये सारे एलिमेंट्स होंगे इस सेट के। ठीक है, ए बी और एक्स समवेयर तुम्हारा होगा लाइक दिस। Yes. Okay, now here A belongs to this set and even B belongs to this set. So write down close interval. The set X such that X belongs to R, X greater than equal to A, less than equal to B. Then notation, sorry, इसके आगे लिखो is called close interval, and then write down notation this. Then draw this number line and below this write down A belongs to A close interval AB, B belongs to close interval AB. मैम ब्रैकेट्स भी वेरी अलग अलग होते हैं क्या? या ब्रैकेट्स, वही तो मैं कह रही हूँ ना, ध्यान दो ब्रैकेट्स पे। ओपन इंटरवल के लिए तुम्हें यही ब्रैकेट यूज करना है। जब भी तुम ये ब्रैकेट यूज करोगे दैट मीन्स
ये समझा जाएगा कि ए और बी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। एंड जब भी तुम्हें ए और बी इंक्लूड करना होगा अपने सेट में, दैट मीन्स तुम्हें क्लोज इंटरवल यूज करना है। ओके। या सो ब्रैकेट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। नाउ इतना हो गया क्या? थर्ड वन यस दैट इज सेमी क्लोज्ड। मिस 2 मिनट पीछे करो ना। नेक्स्ट वन सेमी क्लोज्ड इंटरवल। हो गया So मिस। I'll tell you, हो गया? I'll tell you semi closed interval. Same तुम्हें semi open interval लिखना है, okay? So semi closed interval क्या होता है कि एक साइड हम क्लोज लेंगे, एक साइड हम ओपन लेंगे. That means the set is denoted by close A open B. समझा? मिस जो साइड ये वाला ब्रैकेट रहेगा उसको हम ओपन रीड करते हैं, एंड जिस साइड में ये ब्रैकेट रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट उसको हम क्लोज रीड करते हैं. सो क्लोज ए ओपन बी. अभी तुम इसका मैम मीनिंग बता सकते या मैम मैम ऊपर व्हाट क्या हैपेंड? लिखने का सेमी क्लोज ओपन ए क्लोज भी लिख इंटरवल. सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, दिस इज सेमी क्लोज्ड इंटरवल. लिसन टू मी फर्स्ट. सो राइट डाउन हेडिंग सेमी क्लोज्ड इंटरवल. इतना हो गया? आपने बोला ना? क्या हो गया? यस हो गया, नहीं कुछ नहीं। मैम हाँ. क्लोज्ड ए या ओपन भी ओपन ए क्लोज्ड भी लिख सकते हैं। वो आएगा तुम्हारा सेमी ओपन इंटरवल. ठीक है? ओके दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. फर्स्ट ऑफ वो ऑल अलग लिसन है टू मी. मैम। या वो अलग है. सो सेमी क्लोज्ड इंटरवल मींस जो तुम्हारा पहला नंबर होगा, जो तुम्हारा स्मॉल नंबर है, दैट मींस a लेस देन b हमने कंसीडर किया है, बराबर? यस. या सो a के साइड क्लोज आएगा एंड b के साइड ओपन आएगा. तो तुम इसका मैथमेटिकल मीनिंग बता सकते हो अब मुझे? As you Yes. read what is A belongs to real number, A B does not belong. to real number. does not belong. A X is and equals to less than B. X and less than B. x by Yes. okay. That means all those numbers greater than equal to a but strictly less than b. Correct? हाँ, इसको हम बोलते हैं सेमी क्लोज्ड. सेमी ओपन इसका उल्टा आएगा कि जो तुम्हारा स्मॉलर नंबर रहेगा वो ओपन रहेगा एंड जो ग्रेटर नंबर आएगा वो क्लोज आएगा. तो क्या आएगा उसके लिए? a less than x strictly less than equal to b. B. करेक्ट मीनिंग समझा? सो राइट डाउन सेमी ये वाला क्लोज्ड सेमी ओपन है ना? हाँ, सेकंड वाला सेमी ओपन है. Okay. So write down semi-closed interval. The interval, this first one, x such that x belongs to R, a less than equal to x less than b is called semi-closed interval. Notation. b के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी a के लिए स्क्वायर ब्रैकेट एंड b के लिए दिस ओपन ब्रैकेट. डन? यस Yes. इसका रियल लाइन क्या आएगा? दिस इज माई रियल लाइन. तो नाउ दिस आर 2 पॉइंट्स a एंड b. नाउ a पे मेरा क्लोज है तो ड्रॉ क्लोज सर्कल. b पे ओपन है सो ड्रॉ ओपन सर्कल एंड ये हो गया मेरा बीच का नंबर्स. सो स्टार्टिंग फ्रॉम a बट लेस देन b. करेक्ट? एंड इंटरप्रिटेशन क्या आएगा यहाँ पे? हियर a belongs to the set a comma b but b does not belongs to this set. Correct? So in a similar fashion तुम लोग सेमी ओपन इंटरवल के लिए लिख सकते हो. Yes.
हाँ, तो थोड़ा स्पेस छोड़ दो, लीव सम स्पेस। ओके, नाउ ये हो गया थर्ड, देन फोर्थ इज सेमी ओपन, ये तुम लोग लिखना, डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिफ्थ वन, now we'll include infinite. Okay, so first write down set of all real number greater than a. Set of all real number, first one, set of all real number greater than a. Notation. Okay, see, अब मुझे क्या लेना है, सेट लेना है वो सारे नंबर का जो a से बड़ा है। सी, ये a मेरा नंबर है, मुझे ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो a से बड़ा है। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, ये मेरा साइन आएगा बराबर, ऑल दोज एलिमेंट विच आर ग्रेटर देन a. इट इज करेक्ट, इज इट करेक्ट? Yes. 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 बराबर, दैट मीन्स हम a इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सो a के लिए ऐसा आएगा। और एक बात ध्यान देना है, हम जब इंटरवल लिखते हैं तो ये मेरे 2 नंबर है, ये जो मेरा लेफ्ट हैंड नंबर रहता है वो हमेशा राइट हैंड नंबर से कम होगा, ठीक है? सो ए पे मेरा ओपन आएगा बिकॉज ए में इंक्लूड नहीं कर रही, मुझे वो सारे नंबर चाहिए जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए हैं। बट मैंने इसका अपर बाउंड तो बताया ही नहीं है कि मुझे कहाँ तक नंबर लेना है। सो ये वाला पोर्शन Infinity. मेरा क्या आएगा, इंफिनिटी। एंड वन मोर थिंग, इंफिनिटी पे मेरा सेट कभी क्लोज नहीं होगा बिकॉज आई डोंट नो कि इंफिनिटी मेरा कौन सा नंबर है, करेक्ट? सो इंफिनिटी पे सेट Yeah. हमेशा ओपन आएगा, ये कभी क्लोज नहीं आएगा। सो इंफिनिटी पे कभी ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करना है। इज दिस क्लियर? Yes. Yes. Notation for this set will be open A, open infinity. Okay, definition क्या आएगा, this is equal to all those elements which belongs to real number and x is greater than a. Okay, and number line कैसा आएगा, see this is my a is not included, so open circle draw करो, and then ये a से start हो रहा है लेकिन मुझे इसका ending नहीं पता है, बराबर? सो ये r, ये पूरा नंबर लाइन आएगा a के बाद। Yes. क्लियर? Yes. सेकेंड पॉइंट, इतना हो गया क्या? सेकेंड पॉइंट, Yes. that set of all real numbers greater than or equal to a. Set of all real numbers greater than or equal to a. अभी मुझे वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो a से ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो। ओके, ग्रेटर और इक्वल, हेडिंग डालो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू a। बड़ा भी हो सकता है या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है। सो व्हाट आई मीन कि ऑल दोज एलिमेंट्स जो a से बड़े हो या फिर a के इक्वल हो। सो इज दिस करेक्ट जो मैंने लिखा है? Yes. Yes. टेल मी नोटेशन, जो a है वो मेरा क्लोज ब्रैकेट आएगा या ओपन ब्रैकेट Close. आएगा? Close. Close. Closed. आई एम Closed. ना, मुझे इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, दैट मीन्स ये इनफाइनाइट आएगा, Infinite. Infinite. Yes. Open बट bracket. इनफाइनाइट हमेशा Open. नाउ डेफिनेशन क्या आएगा, ऑल दोज एलिमेंट्स which belongs to R and greater than equal to A. Okay, and you can easily draw a real line for this. A हमारा included है तो close circle and then ये पूरा R. Yes. So write down notation and then definition and then real line. Over. A. Finish. Done. Done. Done.
या सो Done. 6th वन होमवर्क फॉर यू. मैं तुम्हें हेडिंग बताती हूँ 6 के फर्स्ट एंड सेकंड का, ये तुम लोग लिखोगे, ठीक है? तो हेडिंग डालो 6 का फर्स्ट वन, set of all real numbers less than b. Set of all real number less than b. Okay. minus And then infinity comma b. minus infinity comma b. Correct. But b is not included, तो दोनों साइड ओपन आएगा. Yes. Yeah. Second one, set of all real numbers. Set of all real numbers less than or equal to b. Set of all real numbers less than or equal to b. Okay. Yes. Now the last one, final one, then I'll stop. The set of heading डालो. The set of all real numbers. मेरे 7th वाला है. हाँ 7th वन. ये दो होमवर्क है, कंप्लीट करना है. सेम 5th के जैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग आएगा. 7th one, the set of all real numbers. Okay. So set of all real numbers is denoted by minus infinity to infinity. Infinity. Correct? Yes. And Yes. then this is my whole real line. And इसका definition Yes. आएगा r equal to x. X belongs to r such that greater than minus infinity. Minus infinity less than infinity. यहाँ पे equal to sign कभी नहीं आएगा. Yes. ठीक है? infinity and minus infinity के लिए equal to sign कभी नहीं आएगा. That means closed one use नहीं करना है. So this is final one. Is this clear to all? Everything? Yes. 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 Okay. So I'll send Yes. PDF and question related to this. Yes.